एक गोत्र में शादी करना, एक गांव में शादी करना या गांव गुआंढ में शादी करना, चाचा ताऊ की नहीं छोड़ता, मामा बुआ फूफी सारे मतलब इतना ज़्यादा गंद खिंडिया पड़ा है। कानून उनके साथ खड़े हो गए हैं और माँ बाप रिश्तेदार कुछ नहीं करना पाते। हर शहर में कैफे और होटल रूम अवेलेबल होने लग गए। जाओ अपनी आईडी दो, कोई नहीं पूछता करता आया है क्यों आया है, मेरा सपना है क्या करना है। अभी खाप पंचायतों के 21 आदमियों की मीटिंग रोहतक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में करवाई थी। एक गांव में एक जोड़ पे एक गोत्र में ये शादी की बात है, इसमें बहुत ज्यादा विवाद है। हमारे कुछ खाप नेता मुख्यमंत्री से मिले थे इस विषय में, मुख्यमंत्री इस बात से जवाब दें। और इस मैटर बहुत सी महापंचायतें आज तक हुई है, लेकिन कोई भी पंचायत सफल नहीं हो पाई है। इस मुद्दा पर कोई कानून बनाना चाहे सरकार, तो मतलब डिमांड मेन क्या क्या है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए। युवा ही इस काम में ज़्यादा हैं जो खून उबाले मारे हैं, उनको भी प्रार्थना करोगे कि भाई आप भी आओ, बड़े बुजुर्गों की बात सुनो। चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनीवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। आज अपने साथ फ्रेम में मौजूद हैं सुभाष भटसिकरी जी, और जो आने वाले 30 अगस्त को कुरुक्षेत्र में महापंचायत रखी गई है, जानेंगे इनसे किस मुद्दा को लेकर के पंचायत रखी गई है। सबसे पहले तो सुभाष जी, आपका अपना चैनल चढ़ता हरियाणा पे स्वागत करते हैं आप। राम राम जी। सबसे पहले तो चढ़ता हरियाणा पे जितने भी दर्शक हैं, सुभाष बुरसीकरी की तरफ से सभी दर्शकों को राम राम जी। सुभाष जी, जो महापंचायत रखी गई है जाट धर्मशाला कुरुक्षेत्र में, कारण क्या है उसका कि पंचायत इतनी बड़ी पंचायत रखी गई है? देखिए, 4 साल पहले हमें धनखड़ जी की अगुवाई में जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारी 21 आदमियों की खाप पंचायतों के 21 आदमियों की मीटिंग रोहतक में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में करवाई थी, जिसमें खापों ने मांग रखी थी भाई जो एक गांव में एक जोड़ पे एक गोत्र में ये शादी की बात है, इसमें बहुत ज्यादा विवाद है। और ये रिलेशनशिप में भी जो रह रहे हैं, इस विषय में भी वहाँ इस टॉपिक पे बात रखी थी। मुख्यमंत्री ने इस विषय में हाँ भी भरी थी भाई मैं प्रधानमंत्री से ये मसला केंद्र का है ना कि राज्य का, भाई मैं प्रधानमंत्री से बात करके आपकी बात को इसको लागू करवाऊंगा, जैसे इसमें सेशन में इसका संशोधन करवा के ठीक ठाक ये विवाद को निपटारा करवाऊंगा। तो अब हम हमारे कुछ खाप नेता मुख्यमंत्री से मिले थे इस विषय में, मुख्यमंत्री इस बात से जवाब देगा। अच्छा, जो अपना हरियाणा प्रदेश है, इसमें इस चीज को तो बहुत बड़ी बुराई मानना है, एक गोत्र में शादी करना, एक गांव में शादी करना या गांव गुआंढ में शादी करना। और दुखी सारे हैं जो गांव में का माहौल है, अपना अपने विचार अपने संस्कृति इसी प्रकार की है कि भाई इसको एक बहुत बड़ा अपराध ही मानना है यहाँ पे तो। और इस मैटर बहुत सी महापंचायतें आज तक हुई है, लेकिन कोई भी पंचायत सफल नहीं हो पाई है इस मुद्दा के ऊपर। देखिए, ये बात आपका बिल्कुल वाक्य में बहुत बढ़िया जवाब है। जब अपनी कांग्रेस की सरकार थी तो जाट धर्मशाला में कुरुक्षेत्र में बहुत बड़ी मीटिंग खापों की हुई थी। इसमें उत्तर प्रदेश, राजस्थान, काफी स्टेटों के लोग आए थे, जिसमें राकेश नरेश टिकैत जी बलियान खाप के प्रधान हैं, वो भी मौजूद थे। यूपी के युद्धवीर जी भी, अपनी खापों के नफे सिंह नैन, सुब्बे सिंह समैन, टेकराम कंडेला, सुभाष बड़सिकरी, काफी लोग वहां 10,000 से भी ज्यादा की हाजिरी थी और बात सिरे भी पहुंच गई थी। फिर सरकार की मनसा पता नहीं क्या है, वहां भी हम इस बात पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। फिर दोबारा फिर हमने काफी पंचायतें करी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ी। अब इस विषय में 30 तारीख को कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में हम टेकराम जी हमारे इस अगुवाई कर रहे हैं जगह जगह, जैसे कल क्षेत्र में थी। जितने भी हमारे दाएं बाएं साथी हैं, संपर्क हैं, खाप के नेता हैं, उनको बुला के 30 तारीख को फिर दोबारा हम एक पंचायत जाट धर्मशाला में कर रहे हैं। इसकी अगली कार्रवाई की का निर्णय क्या खाप पंचायतें लेंगी उस विषय में वहां पर पता लगेगा। जैसे जो डिमांड है नहीं, मतलब अगर सरकार अपनी बात सुने भी है तो इस मुद्दा पर कोई कानून बनाना चाहे सरकार, तो मतलब डिमांड मेन क्या क्या है कि भाई ये चीज होनी चाहिए। देखिए, ये जब ये गुड़िया का 18 की 21 जो भी ये शादी का डिफरेंस किया गया था, तब भी एक मीटिंग हुई थी। उस विषय में भी हमने मुख्यमंत्री का नोटिस में डाली थी, सर ऐसा मत करो, क्योंकि माँ बाप की सहमति बगैर जैसे रिलेशनशिप में आजकल रह रहे हैं, बड़े बड़े बच्चे बराबर के हो जाते हैं, बड़ी घिनौना काम है। तो ऐसी चीजें सरकार कर सकती है, एक मीटिंग लेके संशोधन में पास करके कर सकती है, लेकिन पता नहीं सरकार की क्या मनसा है, क्यों विवाद, ये गांवों में लड़ाई झगड़े होते हैं, आप खून खराबे भी होते हैं। तो मैं तो अब भी बीजेपी सरकार से
दोबारा फिर मांग करता हूँ आपका चैनल के माध्यम से, भाई आपकी सेंटर में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, इसकी एक जैसे सेशन भी चला हुआ है, इस विषय पे भी एक मीटिंग लेके इसमें संशोधन करे, हमारा समाज ठीक ठाक भाईचारा छत्ती बिरादरी का बना रहे, इसमें बहुत बड़े विवाद होते हैं। जैसे सुभाष जी, वोटिंग का टाइम आज है ना, हर एमएलए हर एमपी अपनी चौखट पर वोट मांगने पहुंचे हैं। उस टाइम में ये कहे हैं कि भाई हमने आप लोगों की सेवा करनी है, और जब कोई ऐसा केस एज है तो मतलब ये कह देते हैं कि भाई कानून से बाहर जा रहे हो आप लोग, अगर किसी को पकड़े भी जावे हमें अलग थलग करने की कोशिश भी करी जावे तो प्रशासन और कानून एक सहारा बन के उनके साथ खड़े हो जाए है, और माँ बाप रिश्तेदार कुछ नहीं करने पाते। ऐसा नहीं हो सकता जब ये एमएलए मंत्री आए हैं, ये खुद ये कहते हैं कि भाई कानून बनाने वाले हम हैं, और इस बात में कोई दुराई भी को नहीं है, विधानसभा और लोकसभा में ये कानून बनते हैं। तो मतलब इतना गंदा जिसके खिलाफ पूरा हरियाणा पूरा समाज है, प्रत्येक समाज इस चीज के खिलाफ है, और फिर भी आज तक ये बुराइयां फैलती जान लग रही है। होनी तो चाहिए थी कम, उल्टा कानून इनको शरण देता है। देखिए, ये चाहे एमएलए की बात है चाहे अपने एमपी की बात है, ये अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए तो अपना कानून बनाने दो नहीं आने दे, ये किसी की जेब काट दो नहीं आने दे। और जब इन्हें खुद की सैलरी बढ़ानी हो है तो 2 मिनट में कानून बना के बढ़ा ले हैं। देखिए, तो मैं आपका चैनल के माध्यम से ये भी बात उन लग पहुंचाना चाहता हूँ, ये 5-5 6-6 बार एमएलए एमपी बने हुए हैं, तो आम जन को तो 1 पेंशन, इनको 6-6 पेंशन, तो इस पे भी कानून बना के नेशनल में ने छोड़ देनी चाहिए अपना आप ही। आम पार्टी वाले ने उन्होंने छोड़ी नहीं है, हमारा लगता है पंजाब में, इनने भी छोड़ देनी चाहिए, लेकिन इनका तो पेट नहीं भर रहा, पता नहीं इनने कितनी भूख है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, आप कह रहे थे भाई कानून कानून की बात, कानून बनाने दो, सरकार ने के आने लग गया, जब केंद्र में भी और हरियाणा में भी कांग्रेस सरकार थी, हमारा जाट आरक्षण में वहाँ काली कोठरियों में धर्मपाल सोता है और हमारी लेडीज थी वह भी ठोकी थी, जब भी कानून बना के इतवार को उनको हमें बाहर कटवाया था। कानून, ये जो आर क्लिनिक वाली बात है, कानून बनाने में क्या कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन पता नहीं इनकी मनसा कैसी है, क्यों हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। तो मेरी तो यही अपील है भाई, 30 तारीख को ज्यादा से ज्यादा संख्या में कुरुक्षेत्र की जाट धर्मशाला में पहुंच के खाप पंचायतों का साथ देकर अपनी बात मनाएं। जैसे पिछले दिनों किसान आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन गया था एक, सरकार ने में कानून धक्का तय थोपे गए थे किसानों के ऊपर, किसान कह रहे थे कि भाई हमने इन कानूनों की जरूरत नहीं है। एक और तो सरकार कानून बना के जबरदस्ती थोप दे है, वो तो चल किसानों का संगठन मजबूत था, वो काले कानून वापसी कराए गए। और जब ऐसे कानून जो बन रहे हैं, एक गोत्र में ब्याह कर ले भाई, गांव की गांव में ब्याह कर ले, कोई दिक्कत नहीं, गांव की छोरियां लेकर बैठ जाए। और आजकल तो समाज में ऐसी बुराई है, चाचा ताऊ की नहीं छोड़ता, मामा बुआ फूफी सारे, मतलब इतना ज्यादा गंद खिंडिया पड़ा है। इसके लिए आज लग भी आप रो रो मर गए, पंचायतें सरकार की चौखट पे बार बार जाकर निराश होकर आई हैं। ऐसा कानून क्यों नहीं बनाया, कमियां किसकी लग गई हैं आपने? ये निरापुरी 30 साल से हम खाप पंचायतों में जाने का मुझे मौका मिलता रहा, और अब भी मैं पूरा सक्रिय हूँ, जाता रहता हूँ। ये सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार चाहे तो कल नहीं एक मीटिंग बिठा के संशोधन कर सकती है, लेकिन ये भाईचारा को खराब करने का ज्यादा हिसाब किताब, इनका भाईचारा का जोड़ने का बहुत कम। तो मेरी तो फिर दोबारा फिर यही मांग है, भाई सरकार के लिए कोई मुश्किल नहीं है। तो जैसे हमारे समाज में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी है, एक डोल पे हमारा खेत लगता है, हरियाणा में इकट्ठे रहते हैं एक गोत्र में, ऐसे विवाद हो रहे हैं, शादी लेके भाग जाते हैं, एक मंदिर में जाके शादी कर लेते हैं, किसी की पूछ नहीं ताछ। तो बहुत बड़ा, फिर सरकार प्रोटेक्शन इनको दे रही है, बिठा रही है इनको पूरी शरण दे रही है पूरी सरकार शरण इनको। जी, इसमें कोई शक की बात नहीं, सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार ने इस पे संज्ञान लेना चाहिए। जैसे सुभाष जी, आपका तो एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा है, उम्र का भी तजुर्बा है। जो ये बुराइयां आई है ना, एक गोत्र में और गांव की गांव में बाजने वाला, ये कब से ज़्यादा केस बढ़े हैं? क्योंकि पहले जो आपका टाइम था उस टाइम ये चीज़ें नहीं थी इतनी। देखिए, सबसे भयंकर बीमारी तो ये हमारा मोबाइल है, तो थोड़ी बहुत ही हमारे घर वालों की भी थोड़ी सी देखभाल करने की जरूरत हो रही है, देखते रहते हैं शहर में पार्कों में गुड़ियाँ, कोई सेंटर में आ रही है, कोई स्कूल में आ रही है, थोड़ा बहुत माँ बाप का भी थोड़ा फर्ज बनता है बच्चा को संभालने के लिए, देखते रहते हैं। हनुमान वाटिका में, जवार पार्क में, और ये बड़े देवीलाल पार्क है, मैं जब निकलता हूँ देखता हूँ बच्चे एक साथ में बैठे गप्पे मार रहे हैं, कोई संभाल नहीं।
तो मेरी आम समाज के लोगों से भी ये अपील है भाई अपने बच्चों की थोड़ी बहुत ही संभाल रखें और समय पर ही ब्याह शादी करें। 25-25 30-30 बार देखने का मैं तो मानता नहीं भाई ये ठीक है। बच्चा जब भी सियाना हो जाए 21 साल का, चलो गवर्नमेंट ने करे हम तो ये पहले आवाज में थे भाई 18 होनी चाहिए, तो गवर्नमेंट ने ये भी एक कानून लाना चाहिए भाई माँ बाप अगर 18 की लड़की की शादी करने चाह रहा है तो उस पर भी एक एसडीएम को या डीसी को पावर दे भाई उस बच्चा को शादी की जाए। एक और लास्ट सवाल है मेरा सुभाष जी आपसे, जो ये कैफे खुल रहे हैं शहरों में, हर शहर में कैफे और होटल रूम अवेलेबल होने लग गए, जाओ अपनी आईडी दो, कोई नहीं पूछता करता आया है क्यों आया है, बेरा सब न है के करना रहे हैं, ये कहाँ तक गलत है? बिल्कुल जी, ये जो दुकानें खुली हुई हैं ये बिल्कुल गलत है। समाज में इसका असर बहुत बुरा जाता है। आपने कैथल में कल परसों भी देख रहे थे, आपके चैनल के माध्यम से रेट डाल रहे हैं। ये भी पैसा का चक्कर लेगा कोई। पीछा की रेट है कहने का मतलब ये बिल्कुल आपका। जी, पैसा ऊपर लग जाता है, हम्म, जो ऊपर मंत्री बैठे हैं वहां लग मंथली जाती है। तो ये भी सरकार ने संज्ञान लेना चाहिए ऐसी चीजें। बच्चों को तो बिल्कुल ये पढ़ने वाले बच्चे कैफे में जाते हैं तो ये ठीक नहीं है, इसकी भी हम घोर निंदा करते हैं और ये बात भी हम 30 तारीख को वहाँ चार धर्मशाला में उठाएंगे। क्योंकि अगर ये दुकानदारी बंद हुआ है तो कहीं ना कहीं रोक लगेगी इन चीजों पे। देखिए थोड़ा सा कोई बात, कोई विचार किसी बात पर करें तो उसका मैसेज तो ई जाता है, लोग देखते भी हैं, सरकार तक भी जाती है, सीआईडी के माध्यम भी बात जाएंगी। जैसे आपका चैनल के माध्यम से मैं बोलने लग रहा हूँ, ये बात भी सरकार लग तो जाएंगी। अंत में जो समाज देखने लग रहा है, आपने हमारा चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए समाज से तो मैं आपका चढ़ता हरियाणा का चैनल पे बोल रहा हूँ और अपील भी कर रहा हूँ, बस समाज ने थोड़ा सा संगठित संगठित होके आगे आना चाहिए। जैसे 30 तारीख की वहाँ अपने जाड़ा धर्मशाला मीटिंग में उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वहाँ भाग ले और अपनी बात रखें और समाज को बुरी चीज़ों से बचाने के लिए वहाँ आगे आए और अपनी बात रखें। जैसे बुजुर्ग लोग गायक रहे हैं ज्यादातर पंचायत में जी, युवाओं को भी कुछ संदेश देना चाहोगे कि भाई युवा ही इस काम में ज्यादा हैं, जो खून उबाले मारा है, उनको भी प्रार्थना करोगे कि भाई आप भी आओ, बड़े बुजुर्गों की बात सुनो वहाँ? देखिए युवा की आपने बात रखी, अपने कैथल में कुछ 2 महीने पहले हमने एक खापों की मीटिंग रखी थी, उसमें उसके बाद फिर अपने कुरुक्षेत्र जाड़ा धर्मशाला में खापों की मीटिंग थी जिसमें सारा भारत से जैसे यूपी राजस्थान सारे लोग वहाँ आए थे। ये लड़कियों का मैटर था जो अपने पहलवानों का, उस विषय में मीटिंग थी। मैंने अपने सूबे सिंह खा प्रवक्ता है राष्ट्रीय, उससे मांग भी की और उसका नोटिस में भी है और वो तैयारी में भी लग रहा है। मैंने कहा भाई इस खापों के साथ युवा को भी जोड़ो, युवा की भी एक कमेटी बनाई जाए, उसमें जैसे खापों में आप प्रधान हो, युवा की एक टीम प्रधान बनाया जाए और युवा को भी साथ जोड़ें, क्योंकि युवा की वजह से ही ज़्यादा दिक्कत है रही है समाज में। युवा को आप जोड़ोगे, युवा में संदेश जाएगा, वो युवा को समझाएंगे तो ये जो बुरी बीमारियां हैं, चाहे शराब की बात है चाहे और कुछ गंदी बातें हैं, उसमें भी युवा को साथ जोड़कर उसको समझाने का कार्य करें, उसमें अच्छा संदेश रहेगा। धन्यवाद। ये थे सुभाष बड़सिकरी जी, आपने इनकी पूरी बातें सुनी। एक सभ्य कमेंट के माध्यम से आपकी प्रतिक्रिया का इंतजार रहेगा। अंत में चढ़ता हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने सोनू अजय बैनवाल की प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। जय जवान जय किसान।